मतलब मैंने बताया था, स्टडी ऑफ द इंटरनल टिश्यू। इंटरनल टिश्यू का मतलब ये होता है आपकी बॉडी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर की कभी भी हमें स्टडी करनी हो तब उसको बोलते हैं एनाटमी। जैसे कि बोन्स हो गई, मसल्स हो गई, इन ह्यूमंस इट्स एनाटमी, ठीक है। नर्व्स हो गई, एनाटमी है, ठीक है। ऐसे अगर मैं वो बात करूँ प्लांट्स में तो उसमें आता है आपका स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है, ट्रैकिड्स, वेसल, ये सब चीज़ें आ गई। टिश्यू की बात करूँ, ग्रुप ऑफ सेल हैवी कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन, जिनका ओरिजिन कॉमन हो। इसका मतलब क्या है, लीवर का सेल है, माइटोसिस करके बढ़ेगा, ओरिजिन कॉमन है ना, और ये जो सेल है आगे चल क्या बन जाएगा, टिश्यू। क्या बन जाएगा, टिश्यू, ठीक है। और फंक्शन सेम है। लीवर का फंक्शन क्या होता है, बाइल निकालना, ठीक है, फैट को जो है आपके बॉडी को उसको कंट्रोल करना, इमल्सिफिकेशन करना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक क्या जाएगा आपका एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। अगर मैं इसको बनाऊँ, एपिक ये है आपका, मान लीजिए प्लांट है, क्या है, प्लांट है, ठीक है। ये जो एपेक्स में है, यहाँ पे आ जाएगा आपका एपिकल मेरिस्टम, जो कि आपके एपेक्स में क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। कहाँ पे करेंगे, एपेक्स में ग्रोथ। इंटरकैलरी मतलब कि ये बीच में, ठीक है, यहाँ पे आपकी ग्रोथ करके, मान लें कि किसी कोई ग्रास वो आया, गाय वगैरह आई, उसने घास को खा लिया, तो ये चीज़ गया, ये चीज़ गई, तो ये जो इंटरकैलरी होगी ना, ये क्या करेगी, इसको फिर से रीजनरेट करेगी और फिर से आपकी ग्रास बन जाएगी, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम आपकी लेटर साइड होती है, जो कि आपकी गर्थ बनाते हैं। समझ में आया, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, जो कि आपकी क्या बनाते हैं, गर्थ। क्या बनाते हैं, गर्थ, ठीक है। अगर मैं परमानेंट टिश्यू में बात करूँ, परमानेंट का मतलब क्या है कि ये अब सेल डिवाइड नहीं करते हैं। हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है, वो जो टिश्यू जो कि डिवाइडिंग सेल्स होती है, ठीक है। सीधी सी बात है, आपके प्लांट ऊपर की तरफ ग्रोथ होता है, क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे आपके डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है आप ये डिवाइड नहीं करते। इसमें आता है आपका सिंपल और आता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आपने नर्सरी में पढ़ा होगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये दोनों एल का मतलब है लिविंग है, ये डेड है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में आता है आपका जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ये इंट्रो था, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं जो कि है आपका टिश्यू सिस्टम। क्या है, टिश्यू सिस्टम, कि आपका जो टिश्यू है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं। समझ में आया। तो सबसे पहले आता है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक, एपिडर्मल मतलब कि सबसे ऊपर वाली लेयर, ठीक है। एपिडर्मल मतलब कि सबसे ऊपर वाली आपकी स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो कौन सी है, एपिडर्मिस की। किसकी है, एपिडर्मिस की, ठीक है। इट इंक्लूड क्यूटिकल, इसमें क्या क्या पाया जाता है आपका, क्यूटिकल पाया जाएगा, एपिडर्मिस पाई जाएगी, कहते हैं एपिडर्मा आपके हेयर्स पाए जाएंगे, रूट हेयर पाए जाएंगे, ट्राइकोम्स और स्टोमेटा, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाएगी, ठीक है। दीदी है क्या, एक बार बता दो, ठीक है। एक मिनट रुक जाए, मैं आपको जो है इसमें कॉपी पेस्ट मार देती हूँ पिक्चर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक घंटा लो। अगर मैं बात को, सबसे पहले हमने क्या किया, क्यूटिकल, ये आपके सबसे ऊपर वाली जो लेयर, ये लीव का आपका ट्रांसेक्शन एरिया है। कैसे मतलब कि लीव की ऐसे पत्ती होती है ना, ऐसे की लीव की पत्ती होती है, तो मैंने इसको ऐसे काट दिया, ठीक है। तो मेरे को ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, भाई ये लीव है, ठीक है। मैं इसको काट दूँगी तो मेरे को ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। जैसे कि अगर मैं बात को, अगर ये आपका हाथ है, आपका हाथ है, मैं यहाँ से काट दूँ तो मेरे को ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जहाँ पे आपकी 2 बोन्स होगी। ऐसे लीव का अगर मैं हिस्सा काटूँ तो मेरे को ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका क्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। क्यूटिकल का काम क्या होता है, एक्सेसिव वाटर वगैरह हो गया उसको रोकना, ठीक है। आपने कभी प्लांट में ज़्यादा पानी डाल दिया होगा, ठीक है। प्लांट में ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता सॉइल में, ठीक है, वो ऊपर ऊपर तैरता रहता है, तो वो क्यूटिकल लेयर करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बात की रूट की, ठीक है। अगर मैं लीव की बात करूँ, जब भी बारिश होती है तो लीव के ऊपर आपकी ड्रॉपलेट इकट्ठी हो जाती है, या फिर ओस से जो सर्दियों में होती है, तो वो क्यूटिकल के लिए प्रोटेक्टेड करती है। देन आता है आपका दूसरा
एपिडर्मिस, ठीक है। काम क्या 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 एपिडर्मिस, ये आपकी एपिडर्मिस होती है अपर लेयर, मल्टी लेयर्ड होती है ये, ठीक है। एपिडर्मिस होती है ये आपकी वही आउटर मोस्ट होती है, ठीक है। देन आता है आपका एपिडर्मल हेयर्स, कुछ में जो होते हैं ना आपके एपिडर्मल हेयर्स भी पाए जाते हैं ऐसे, ठीक है। इन हेयर्स तक कभी भी हेयर्स आ जाए तो रूट हेयर्स आ जाए, उसका मतलब क्या, इंक्रीज द एब्सॉर्प्शन, इंक्रीज द एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन किसके लिए, न्यूट्रिएंट हो गया, वाटर हो गया, सरफेस एरिया बढ़ा देगा, इन सब के लिए इंक्रीज करता है आपका एब्सॉर्प्शन। समझ में आया, कोई दिक्कत, रूट में कभी भी रूट हेयर्स क्यों होते हैं आपके, वाटर के एब्सॉर्प्शन के लिए, ठीक है। ये हो क्या एपिडर्मिस। रूट हेयर्स के बाद क्या, अभी मैंने बताया रूट के जो हेयर्स होते हैं आपके, ठीक है। ये आपका का टिश्यू सिस्टम है सारा का सारा, ट्राइकोम्स, ठीक है। ट्राइकोम्स जो होते हैं ना आपकी एक्सटेंशन होती है रूट्स की, ठीक है। जैसे आपका यूट्स है उसकी एक्सटेंशन को बोलते हैं ट्राइकोम्स, ठीक है। ये भी आपके एब्जॉर्प्शन के काम आते हैं। और आपका स्टोमेटा आपको पता ही है, स्टोमेटा, ठीक है। हम इन सब के एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्यूटिकल की बात करते हैं, क्यूटिकल क्या होता है, ठीक है। वैक्सी थिक लेयर आउटसाइड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के आउटसाइड में वैक्सी थिक लेयर होती है आपकी ये, ठीक है। प्रिवेंट लॉस ऑफ द वाटर, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर रही है, इसका मतलब क्या, ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट कर रही है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर ना आ जाए। समझ में आया। आपको पता है स्टोमेटा भी ओस्मोसिस रेगुलेशन करते हैं आपका, ठीक है। वो सब छोड़ो, अभी क्यूटिका मसल समझो, वैक्सी लेयर होती है, आपको लीव्स जो कि चिकनी दिखाई देती है, ठीक है। क्या करती है, आपका लॉस ऑफ वाटर नहीं होने देती। देन आता है आपका एपिडर्मिस, क्या आता है आपका एपिडर्मिस, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। हेल्प इन एब्सॉर्बिंग वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, सॉरी एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी प्लांट बॉडी की, चाहे आप स्टेम ले लो, लीव ले लो, रूट ले लो, तो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की, ये भी आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। देन आता है एपिडर्मल हेयर्स, क्या करते हैं, हेयर आ गया, हेल्प इन एब्सॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, सोइल से जो होते हैं हेल्प और मिनरल एब्सॉर्ब करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ट्राइकोम्स क्या होते हैं, हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ट्राइकोम क्या होते हैं बेटा, आपकी एक्सटेंशन होती है ऐसी ही, ये क्या करती है आपका, प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को ट्रांसपीरेशन के दौरान। ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर जाएगा तो उसको प्रिवेंट करती है, प्रिवेंटिंग बाय द वाटर लॉस। समझ में आया। क्यूटिकल में फिर फर्क क्या रहेगा, क्यूटिकल थोड़ी ना, क्यूटिकल तो आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी, अगर ट्राइकोम्स निकलते भी है ना तो फिर वो ऐसे निकलते हैं जिसमें क्यूटिकल नहीं होती है। समझ में आया। भी तो प्रिवेंट करता है ट्रांसपीरेशन वाली, ये एक वैक्स की लेयर है, थिक लेयर है, प्रिवेंट द लॉस ऑफ द वाटर, वाटर का लॉस प्रिवेंट करती है, बट ये ट्रांसपीरेशन प्रिवेंट कर रहा है। ट्रांसपीरेशन में वाटर के साथ आपका ऑक्सीजन भी निकलता है और CO2 का भी एब्जॉर्प्शन आपका होता है। ट्रांसपीरेशन पूरा का पूरा प्रोसेस है ना आपका, समझ में आया, जिसमें वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स, और आपका ऑक्सीजन और CO2 का भी ट्रांसपीरेशन इसमें होता है, ठीक है। स्टोमेटा की बात करते हैं, रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपीरेशन गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपीरेशन को कहते हैं रेगुलेट करता है ये, कि ट्रांसपीरेशन कैसे हो रहा है। ओस्मोलैरिटी चेक करते हैं, ट्रांसपीरेशन में ओस्मोलैरिटी चेक करते हैं। मान लें कि लीव है, यहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा है किसी भी चीज़ की और यहाँ पे कम है, ठीक है। मान लिया इसने ऑक्सीजन बनाया, इसमें ऑक्सीजन है 50, बाहर है 40, तो ऑक्सीजन बाहर जाएगी, आगे ना डिफ्यूजन से बाहर जाएगी, हाई टू लो कंसनट्रेशन पे जाएगी, ठीक है। और गैसेस एक्सचेंज भी करता है स्टोमेटा। अब हम बात करेंगे स्टोमेटल अपैरेटस की, ठीक है।